हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आर कैम क्लासेस। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पर हमारी सीरीज चल रही थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जहाँ हम डिस्कस कर रहे थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बूस्ट करते हैं, यानी समझने में हेल्प करते हैं। सो इन प्रीवियस आप डिस्कस लेक्चर नंबर फर्स्ट वेयर वी डिस्कस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। लेक्चर नंबर जो फर्स्ट है उसमें डिस्कस हमने किया था टाइप्स ऑफ कार्बन, types of hydrogen, types of alcohol and amine also. Okay, now we are going to discuss lecture number 2 of general organic chemistry का हम lecture number 2 discuss करने जा रहे हैं, lecture number 2 clear। so here we will discuss about degree of unsaturation। यहाँ हम समझेंगे degree of unsaturation क्या होता है। so my dear student, let's continue lecture number 2 of general organic chemistry where we are going to discuss degree of unsaturation. Clear? So we are going to discuss in lecture number 2 of GOC degree of unsaturation, जिसको हम DOU के नाम से भी लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। सो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। इसी को हम डियर स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट्स के नाम से भी जानते हैं, पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक केस बनाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं दिस इज वॉट CH3 CH2 एंड CH3। ये क्या है प्यारे बच्चों? दिस इज प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन। ओके, सो यदि हम बात करें प्रोपेन के मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो ये होगा C3H2, क्योंकि 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? 8। क्लियर? तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन। ओके, सो इफ यू टॉक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर दिस प्रोपेन, जो कि ये क्या है, एक एल्केन, और एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्लियर? इफ आई रिमूव 2 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कंपाउंड, यदि इस प्रोपेन में से हम 2 हाइड्रोजन अगर इसको निकाल दें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज नॉट प्रोपेन। ओके, सो प्रोपेन में से 2 हाइड्रोजन निकालने के बाद हमें जो प्राप्त होता है दिस इज प्रोपेन। ओके, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C3H6। क्लियर? क्योंकि 2 हाइड्रोजन कम हो गए, और इसके लिए हम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहें तो एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट, इस केस या इस डिस्कशन से हम क्या समझे? इसी तरह जैसे मैंने 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकाले तो हमें प्रोपीन क्या हुआ? प्रोपीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला प्राप्त हुआ। क्लियर? यानी एल्कीन का। इसी तरह यदि मैं 2 हाइड्रोजन निकलता हूँ तो हमें यदि साइक्लिक फॉर्म में देखें तो इस तरह से क्या मिलता है? रिंग मिलती है। क्लियर? और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी C3H6 होता है। क्लियर? दिस इज नॉट साइक्लोप्रोपीन। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो मैच खाता है किससे? CnH2n। दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्कीन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की या पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ हमने डिस्कस किया एक एग्जांपल प्रोपीन का केस किया, जिसमें से 2 हाइड्रोजन निकाले तो हमें एक एल्कीन यानी प्रोपीन रिसीव होता है, जिसका GMF यानी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या है? जो एल्कीन के लिए होता है। क्लियर? ऐसे ही 2 हाइड्रोजन निकालने के बाद यदि हम एक साइक्लिक कंपाउंड बनाएं तो दिस इज साइक्लोप्रोपीन, एंड इसका भी सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। क्लियर? सो इससे हम क्या समझें? इस सारे डिस्कशन से हम ये क्या निकालते हैं? रिजल्ट क्या निकल के आते हैं? 2 हाइड्रोजन्स होते हैं वो एक पाई बॉन्ड के बराबर होते हैं और एक रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में ही पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर हमने कंक्लूजन निकाला 2 हाइड्रोजन बराबर होते हैं एक पाई बॉन्ड्स के, यानी 2 हाइड्रोजन्स का रिमूवल रिप्रेजेंट करता है 1 पाई बॉन्ड्स को एंड एक रिंग को, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, और एक पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट भी क्या होंगे? क्लियर?
साथ में ही इसी केस के लिए हम डिस्कस करें तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी 1। ऐसी पायल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा 1। क्लियर। यदि हम देखो आसानी से समझते हैं, यदि हम प्रोपेन से प्रोपीन या साइक्लोप्रोपीन बनाते हैं तो हमें 2 हाइड्रोजन का क्या करना पड़ता है, रिमूवल, जिससे क्या क्रिएट होता है एक पाई बॉन्ड, ओके, या एक रिंग जिसको हम साइक्लोप्रोपीन बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसकी संख्या होती है 1। क्लियर। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर दिस कंपाउंड क्या होगी 1। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होती है, इक्वल होती है, या आप 2 हाइड्रोजन का रिमूवल कहो, या एक पाई बॉन्ड कहो, या एक रिंग कहो, या एक रिंग है तो डिग्री सो पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा 1, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या होगी 1। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सो हमने सीखा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। क्लियर। सो अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्लियर। नाउ वी डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कैलकुलेशन, यानी इसको निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए हम कुछ केस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा केस है फर्स्ट, जहाँ पर हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। यहाँ पर हम देखेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। क्लियर। तो केस फर्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसकी मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं। दिस इज DOU, यानी फॉर हाइड्रोकार्बन के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर जो x होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन corresponding alkane। ओके। और जो अपना y है वो क्या है, नंबर ऑफ H एटम्स इन गिवन कंपाउंड। जो हमारा गिवन कंपाउंड है जिसके लिए हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल रहे हैं, उसमें परसेंट जो हाइड्रोजन एटम्स में दैट आर y, एंड x क्या है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन है उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन। कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से मतलब ये होता है, नेक्स्ट से फॉर एग्जांपल, इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के लिए हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात कर रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें गिवन है एक बेंजीन रिंग। क्लियर। ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये होगा जैसे कि हमने पढ़ा x माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ पर x क्या हुआ, तो यहाँ पर आप देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन क्या हुई, यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो कार्बन की संख्या कितनी है 6, और 6 कार्बन के लिए यदि कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन हम निकालें, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन क्या होगी, CnH2n प्लस 2 से हम देखें तो क्या बनेगी, C6 2 जा 12 प्लस 14। क्लियर। दिस विल बी क्या होगी कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन, और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 14। और बाई क्या है अपनी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन गिवन कंपाउंड। ये अपना गिवन कंपाउंड है जिसके लिए हम DOU निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर बाई कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितना है डियर स्टूडेंट 6। सो लेट्स पुट द वैल्यूज, 14 माइनस 6/2 इट विल कम, यह आती है आपकी 4। क्लियर। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी 4 बेंजीन। क्लियर। So this is how we can calculate degree of unsaturation for hydrocarbons, x minus y divided by 2, where x is the number of hydrogen atoms in corresponding alkanes, okay, and y is what, number of hydrogen atoms in given compounds, okay. So this is how we can calculate each of it. अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यदि आपको स्ट्रक्चर गिवन है, जैसे मैंने बेंजीन की स्ट्रक्चर्स ली थी, देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर होगी जिसमें 3 पाई बॉन्ड और एक साइक्लिक रिंग होती है। क्लियर। यदि हम एक शॉर्टकट की बात करें, कैसे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विदाउट फॉर्मूले के निकाल सकते हैं, जब हमें केवल और केवल स्ट्रक्चर गिवन है। क्लियर। तो यहाँ पे हम जल्दी से शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। देखो यदि मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूँ, सैचुरेटेड और एसाइक्लिक कंपाउंड में चेंज करना चाहूँ। सो डियर स्टूडेंट जल्दी से समझना, यदि मैं इस
साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है सैचुरेटेड है और साइक्लिक है, और अनसैचुरेटेड के साथ साइक्लिक है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है और साइक्लिक है। इसको मैं सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड में चेंज करना चाहूँ तो मुझे कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे? तो डियर स्टूडेंट 3 तो पाई बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे एंड डबल बॉन्ड, और एक देखो 3 को तोड़ने के बाद मेरे पास क्या बचेगा? तो यहाँ पर मैंने इसकी क्या जो अनसैचुरेशन था उसको खत्म किया, यानी 3 पाई बॉन्ड को तोड़ा, यानी 3 जो डबल बॉन्ड है उनको क्या किया? ब्रेक किया। ठीक है, तो 3 तो ये हो गए। साथ में ही मैं यदि इसको ऐसा ही लिख लूँ, अब ये साइक्लिक है, साइक्लिक इससे मैं इसे बनाना चाहता हूँ ये साइक्लिक, तो मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो कितने बॉन्ड? 1 बॉन्ड नीड टू ब्रेक। ओके, एक बॉन्ड ऑफ ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने ब्रेक किए मैंने जब मैंने मेरे कंपाउंड्स को सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड में चेंज किया? सो कितने हुए? 3 + 1 टोटल कितने हो गए? 4। सो दिस इज अबाउट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर? यहाँ से क्या बनेगा? यदि मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूंगा तो देखिए कुछ इस तरह से अपने पास स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर? जब किसी भी गिवन कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो जितने बॉन्ड ब्रेकिंग टेकिंग प्लेस वही हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, बशर्ते हमें क्या है? स्ट्रक्चर गिवन हो। क्लियर? लेकिन स्ट्रक्चर गिवन नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, हमें वहाँ पर फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज x-y/2 फॉर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स कम टू द नेक्स्ट। एक केस और ले लेते हैं हम। ये Q हमें गिवन है, ये Q हमें गिवन है। क्लियर? यहाँ पर बैलेंसी को फिल कर देते हैं। ईच कॉर्नर पे तो 3 बैलेंसी फुलफिल हो रही है, ईच जो कॉर्नर है उस पर क्या है? कार्बन है। यहाँ पर देखिए मैंने सारे जो बैलेंस है वो फुलफिल कर दिए कार्बन एटम की, क्योंकि ईच कॉर्नर में क्या है? कार्बन एटम। सो माय डियर स्टूडेंट्स इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी? क्लियर? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H8। क्लियर? सो फार्मूला से देखें तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी? x-y/2। तो यहाँ पर x क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम्स। तो C8 के लिए कितने होंगे? हाइड्रोजन 16 और वो 18 माइनस गिवन एटम में हाइड्रोजन कितने हैं? 1/2। तो DOU जो आया है ये क्या है? 5। क्लियर? यदि हमें केवल स्ट्रक्चर गिवन है तो फार्मूला से हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन उसका एक अल्टरनेटिव और है जो मैंने पहले डिस्कस किया है। देखिए कितने बॉन्ड तोड़ते हैं हम? इस बॉन्ड को तोड़ दें। क्लियर? यानी बॉन्ड को तोड़ने के बाद इस तरह से हमें सैचुरेटेड एसाइक्लिक स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। तो कितने बॉन्ड तोड़े हमने? देखो ये तो नहीं तोड़ा। क्लियर? हमने तोड़ा 1। क्लियर? हमने तोड़ा 2। देखो एक तो ये तोड़ दिया, एक ये तोड़ दिया 2। क्लियर? और कुछ इस तरह से हमें जो एसाइक्लिक सैचुरेटेड स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। कितने बॉन्ड तोड़े वो समझ लेते हैं। 1 2। क्लियर? और ये आपका आ गया 3 हो गया। और कौन सा तोड़ा है? देखिए और हमने तोड़ा है, ये नहीं तोड़ा, ये तोड़ दिया 4। और फिफ्थवा कौन सा है? देखिए फिफ्थवा कौन सा है? देखिए मैं इस कंपाउंड को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप समझ पा रहे हैं? कॉम्प्लिकेटेड हो गई। यानी कहने का मतलब ये है जो हम कितने बॉन्ड तोड़े, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो ब्रेकिंग है वो 5 है। 5 बॉन्ड यदि इसमें से तोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? सैचुरेटेड एसाइक्लिक स्ट्रक्चर हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। क्लियर? सो ऐसे भी हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? और फॉर्मूला तो है। सो फर्स्ट केस में हमने लिया था हाइड्रोकार्बन्स के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कैलकुलेशन। नाउ वी डिस्कस केस नंबर 2। इस सेकंड में हम ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के लिए हम DOU कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम पॉइंट नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। इस सेकंड में हम पॉइंट नंबर फर्स्ट ले रहे हैं व्हेन यहाँ पर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स जहाँ पर एटलीस्ट कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ करके एक हेटेरो एटम भी प्रेजेंट होता है, डेट आर नॉन एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ओके,
सो यहाँ पर पहला केस हम ले रहे हैं, इस सेकंड में हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं व्हेन हैलोजेंस आर प्रेजेंट एज हेटेरो एटम, आर प्रेजेंट एज हेटेरो एटम। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हैलोजन है वो हमारा हेटेरो एटम के रूप में प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का जो फॉर्मूला होगा दैट इज x माइनस वाई प्लस नंबर ऑफ हैलोजन्स, वी ऐड इन बाई नंबर ऑफ हैलोजन एटम, नंबर ऑफ हैलोजन एटम एंड डिवाइडेड बाई। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स ले लिया है, कुछ इस तरह से बेंजीन में हमने 2 ब्रोमीन एटम लगा दिया, तो दिस इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। यहाँ पर इसके लिए DOU क्या होगा देखिए, तो एक्सिस कॉरस्पेंडिंग जो एल्केन होती है उसमें कितने हाइड्रोजन्स होंगे, तो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन की बनेगी अपनी एल्केन, 6 कार्बन। 6 कार्बन वाले में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 6 2 12 प्लस 2 यानी 14 होते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। माइनस बाई कितना है, गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 2 3 4 हो गए, एंड प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स कितने हैं, डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, तो DOU अपना जो आता है 14 माइनस ये 6 हो गया, 8/2, दिस इज 4, कितना आया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर दिस हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जो आया है वो 4 निकल के आया है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट व्हेन हैलोजन आर प्रेजेंट एज हेटेरो एटम इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस फॉर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। तो हम हैलोजन हेटेरो एटम्स के लिए डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3 व्हेन ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट एज हेटेरो एटम, क्लियर? जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गिवन कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन एटम है जो हेटेरो एटम के रूप में प्रेजेंट है, सो माय डियर स्टूडेंट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी, x माइनस वाई। और जो हम हाइड्रोकार्बन्स के लिए डिस्कस किया था सेम फॉर्मूला रहेगा, द सेम। ओके, तो यहाँ पर एक आपको ट्रिक यहाँ याद रखनी है, जब भी ऑक्सीजन एटम हेटेरो एटम है गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ओके, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें आपको ऑक्सीजन एटम को जो है क्या करना है, इग्नोर करना है। सो लेट्स इग्नोर द ऑक्सीजन एटम इन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव व्हेन ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट एज हेटेरो एटम। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर कुछ केसेस हम ले लेते हैं, यानी एग्जाम्पल देखिए, ये एक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है जहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, हेटेरो एटम है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्केन बनेगी 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, तो C7 7 14 और 2 16, तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में जो हाइड्रोजन होंगे 16, और गिवन कंपाउंड कितने हैं, इसका बैलेंस फंक्शन कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन गिवन कंपाउंड्स में है, एंड अपॉन 2 दिस विल कम 5। So degree of unsaturation for this particular given हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होगा, 5 होगा। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सेकंड हम देख सकते हैं, देखो इसको और थोड़ा, क्योंकि हमको स्ट्रक्चर गिवन है, तो यदि हम इसको ऐसे लिख लें, तो यहाँ आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यदि हम इसे सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले तो नंबर ऑफ 5 बॉन्ड ले लीजिए, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 तो 5 बॉन्ड्स हो गए, और इस जो साइक्लिक रिंग है इसको हमें बनाना है एसाइक्लिक। इधर सबसे पहले तो हमने क्या ख़त्म किया, इसके अनसैचुरेशन को ख़त्म कर दिया, यानी 5 बॉन्ड्स को 1 2 3 4, और ये साइक्लिक को तोड़ने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो कितने हो गए, 4 + 1 = 5। दिस इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सो हमें यदि स्ट्रक्चर गिवन है तो वहाँ से अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्लियर? सो हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें, केस नंबर सेकंड में जहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोजन कंपाउंड गिवन है एज हेटेरो एटम। दूसरा पॉइंट में हमने लिया था जब ऑक्सीजन एटम गिवन है हेटेरो एटम। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 3, ओके, जहाँ हम डिस्कस करेंगे व्हेन नाइट्रोजन एटम एज हेटेरो एटम। ओके, पॉइंट नंबर C, व्हेन नाइट्रोजन एटम एज हेटेरो एटम। So my dear student, when nitrogen atom is as hetero atom in
hydrocarbon derivative compounds. So degree of unsaturation we will calculate by this formula: x minus y minus number of nitrogen atoms, number of N atoms, okay, divided by 2. Okay, so let's discuss some examples. This is ये बेंजीन जिस पे लगा हुआ है एक अमीन क्लियर. तो दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज ए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होगा व्हेन जो नाइट्रोजन एटम है हेटेरो एटम. क्लियर. तो इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा. एक्स कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन क्या बनेगी 1 2 3 4 5 6. तो 6 के लिए 6 2 12 + 2 14 कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन. क्लियर. माइनस वाई कितना है गिवन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 and 6 and 7. क्लियर. माइनस नाइट्रोजन एटम कितने हैं -1 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करते हैं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स. तो 14 में से एक गया 6 बचा, सॉरी 14 में से हमको घटाना है क्या. देखो इसको कैलकुलेट कीजिए. यहाँ पर 15 में से 7 गया तो आपके पास एक बचेगा डिवाइडेड बाई 2. तो इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा वो 4 आएगा. क्लियर. तो इसके लिए डिग्री कितना है 4. नाउ लेट डिस्कस अनदर एग्जांपल. तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपकी एक बात ध्यान में रखनी है. लेकिन यहाँ पर हम एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं जहाँ आपको कुछ क्लियरेंस होगा. क्लियर. इसमें बॉन्डिंग इस तरह से, इसमें इस तरह से है. तो यहाँ पर आपका लगा हुआ है COOH ग्रुप और माय स्टूडेंट्स यहाँ पर लगा हुआ है NH2 ग्रुप और यहाँ पर आपका लगा हुआ है COOH ग्रुप. क्लियर. और यहाँ पर आपका है ब्रोमीन और ये NH2. तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बना है. क्लियर. तो इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, नहीं लग पाएगा ना. तो ये क्या है हमको स्ट्रक्चर के बनाए तो आसानी से हम DOU निकाल सकते हैं. सबसे पहले पाई बॉन्ड को भी लीजिए. तो 1 2 3 4 5 6 and 7 तो क्या है अपने पाई बॉन्ड में प्लस इसको अनसैचुरेशन कितना है 7 पाई बॉन्ड है. अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है SI में. तो हमें एक तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और एक ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. तो 2 बॉन्ड हमें इसको SI बनाने के लिए तोड़ने पड़ेंगे. तो कितना हो गया 9. So this is how we can directly calculate by converting the given molecule in acyclic saturated compounds. Okay? तो जब हम given molecule को saturated acyclic compounds में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. क्लियर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जब अपन को स्ट्रक्चर गिवन है तो हम डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड्स में. और वहाँ पर जो पाई बॉन्ड टूटेंगे और जो साइक्लिक एसाइक्लिक बनाने में जो बॉन्ड्स काम आएंगे उनको कैलकुलेट यानी इन करके हम आसानी से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं. आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा. लेकिन माय डियर स्टूडेंट इन केस ऑफ वी आर गिवन ओनली मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड जैसे C3H6O. यदि यही हमें गिवन है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम कैसे निकालेंगे. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस पॉइंट्स जहाँ हमने डिस्कस किया था जब ऑक्सीजन एटम जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में गिवन है तो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम निकालते थे x माइनस वाई बाई 2. जब x कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बनाइए 3 2 6 + 2 8 कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन होंगे और गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन कितने हैं 6 डिवाइडेड बाई 2. तो इसके लिए जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है बनाएगी. लेकिन हमारे डियर स्टूडेंट्स यदि आप स्ट्रक्चर बनाओगी तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगी क्योंकि स्ट्रक्चर्स के लिए क्या होंगी मैनी स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं जहाँ से हम पर्टिकुलर. तो जब मैनी स्ट्रक्चर्स बनेंगी तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिफरेंट आएगा. इसलिए हम केवल जब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होता है तो हम फार्मूला का यूज करके ही क्या निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं पर्टिकुलर. क्लियर. क्योंकि देखिए इसके लिए हम स्ट्रक्चर्स बनाएं तो क्या क्या बन सकती हैं. एक ये स्ट्रक्चर इसके लिए बन सकती है. तो इसके लिए हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे कितना आएगा. इसके लिए तो ये क्या है. क्लियर. और क्या स्ट्रक्चर बन सकते हैं. एक ये स्ट्रक्चर बन सकती है. क्लियर. आ रहा है ना समझ में. और क्या बन सकती है. एक ये बन सकती है. तो
बहुत सारी स्ट्रक्चर्स इसके लिए बन सकती हैं, इसलिए हम केवल डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ताकि हम जल्दी से क्या निकाल पाएँ, क्योंकि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें उतना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, इसलिए हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो जब आपको क्या दिया जाए, केवल मॉलिकुलर फार्मूला के बनाए फॉर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो आपको केवल फॉर्मूले का यूज़ करना है। क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास नंबर 2। क्लियर? लेक्चर नंबर 2 था जिसमें हमने डिस्कस किया कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट बनाया था, जिसमें हमने डिस्कस किया कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन फॉर हाइड्रोकार्बन्स, जिसके लिए हमने एक फार्मूला डिस्कस किया। ओके, साथ में ट्रिक डिस्कस की। इसके बाद में मैं बात करूँ, उसके बाद में हमने डिस्कस किया केस सेकंड, जिसमें हमने जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव